दोस्तों, मोदी सरकार को कोर्ट ने दिया है बहुत बड़ा झटका। न जाने मोदी सरकार इतने बड़े पॉलिटिकल झटके से कैसे बाहर आएगी। आखिर क्यों फफक फफक कर रो पड़े अरविंद केजरीवाल, ये कहते हुए कि मैं निर्दोष हूं और सच की जीत हुई है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित शराब घोटाले का जो केस पिछले लंबे वक्त से चल रहा था, उसमें 23 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। न केवल बरी किया है बल्कि सीबीआई को, केंद्र की सरकार की सीबीआई को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। हालत ये हो गई दोस्तों कि सीबीआई के वकील कोर्ट में कुछ बोलने की स्थिति में तक नहीं थे। इतनी बुरी फटकार कोर्ट में न केवल उनको लगाई गई है बल्कि साफ कहा गया है कि आप इस केस में कोई सबूत ही पेश नहीं कर पाए। एक ऐसे वक्त में खबर आई है दोस्तों जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले ही सरकार बहुत बुरी तरह से बैकफुट में है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था, जो दिल्ली में हुए कथित तौर पर शराब घोटाले की वजह से 6 महीने से ऊपर जेल में रहा और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको जमानत मिली, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर लगातार ये आरोप थे। आखिरकार उस केस में दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने सभी 23 लोगों को बरी कर दिया है। न केवल बरी किया है दोस्तों, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार की सीबीआई को जबरदस्त तरीके से फटकारा है, यह कहते हुए कि आप ठीक से सबूत तक पेश नहीं कर पाए। दोस्तों, जैसे ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया गया, केजरीवाल मीडिया के सामने आकर फफक फफक कर रो बैठे और कहा कि मैं तो शुरुआत से कह रहा हूं कि मैं निर्दोष हूं। आज कोर्ट ने भी ये कह दिया, ऐसे हुई है सत्य की जीत और पूरे षड्यंत्र के साथ हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा षड्यंत्र अमित शाह और मोदी ने रचा ताकि हमारी पार्टी खत्म हो जाए। शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला बोलकर दिन रात टीवी में यही चलता था और हमें नुकसान पहुंचाया गया और अंत में जिस शराब घोटाले की वजह से हमें इतना बदनाम किया गया वो घोटाला निकला ही नहीं। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि न केवल सीबीआई के लिए झटका है बल्कि ईडी के लिए भी झटका है। कैसे दोस्तों, पूरा मामला पहले मैं आपको बताती हूँ। ये जो पूरा का पूरा केस है, आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, तब दर्ज हुआ था और उस वक्त के एलजी के सिफारिश से ये केस दर्ज हुआ था। और दोस्तों, तब 2022 में एलजी दिल्ली के वीके सक्सेना, उन्होंने उनकी कंप्लेन के बाद ये केस दर्ज हुआ था और उसके बाद से इस केस को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल और आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था उस पर छापेमारी की गई। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल हो गई। मैं आपको बताती हूं दोस्तों, मनीष सिसोदिया को 510 दिन जेल में रखा गया, संजय सिंह 181 दिन जेल में रहे हैं, अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रहे हैं और अंत में क्या हुआ, सबको जमानत मिल गई। और आज दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने जो टिप्पणी की है दोस्तों, वो इस सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका तो है ही, साथ में ईडी के लिए भी झटका है। देखिए कोर्ट ने क्या कहा है, इफ सच कंडक्ट इज अलाउड इट वुड बी अ ग्रेव वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। अगर इस तरह का कॉन्डक्ट अलाउ किया जाएगा तो ये संविधान के जो प्रिंसिपल्स है उनका मतलब बहुत ज्यादा वायलेशन है, उसका उल्लंघन है। द कंडक्ट वेयर एन एक्यूज्ड इज ग्रांटेड पार्डन एंड देन मेड एन अप्रूवर, his statement used to fill the gaps in investigation narrative and make additional people accused is wrong। गलत तरीके से लोगों को जोड़कर एक्यूज बनाया गया। दोस्तों, ये जज ने बोला है, न केवल बोला है बल्कि सीबीआई को ऐसी फटकार लगाई है, ऐसी फटकार लगाई है कि पूछिए मत। यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों कि ये झटका ईडी के लिए भी है। क्यों? क्योंकि सीबीआई के केस के आधार पर ही ईडी ने केस किया था। आप जानते हैं दोस्तों, ईडी जो है वो एक ऐसी संस्था है जो अपने लेवल पर एफआईआर दर्ज नहीं करती। जैसे सीबीआई कोई केस देख रही है, उसमें उसको मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला दिखता है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस फिर वो ईडी को ट्रांसफर करती है, क्योंकि ईडी का काम ही इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करना है। तो अब जब सीबीआई का ही केस गिर गया, मतलब इस केस में 23 लोगों को बरी कर दिया गया, जमानत नहीं दी है, बरी कर दिया गया है, तो हर लिहाज से ईडी पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे कि जिसके आधार पर आपने केस बनाया था उन्हीं का केस गिर गया। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी कुछ कहा नहीं गया दोस्तों, लेकिन अभी सीबीआई के पास हाईकोर्ट जाने का पूरा विकल्प खुला है। तो दोस्तों, होता क्या है, निचली अदालत जब इस तरह के फैसले दे देती है और इतने कड़े फैसले दे देती है और इतनी गंभीर टिप्पणियां कर देती हैं, तो हाईकोर्ट की तरफ से भी इस तरह की टिप्पणियां आने का डर रहता है। तो अब सीबीआई हाईकोर्ट जाती है कि नहीं जाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और वो एकदम फफक फफक कर रो पड़े और कहने लगे कि मैं ईमानदार था, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है और आज ये साबित हो गया, कोर्ट में साबित हो गया, संविधान की जीत हुई। फिर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को गले लगाकर इमोशनल हो गए
और दोस्तों वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त रहा। दोस्तों अरविंद केजरीवाल को घर से कैसे ले गई है, आपको याद होगा रातों रात अरविंद केजरीवाल को सीबीआई उठाकर ले गई। एक सिटिंग सीएम को, आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिटिंग सीएम को सीबीआई ले गई हो। और दोस्तों ये मान के चलिए कि ये जो मामला है ना, ये एक नजीर बनेगा, नजीर, क्योंकि इसमें इतनी कड़ी टिप्पणियां कोर्ट ने कर दी, सीबीआई से कह दिया कि आप किस आधार पर इतना बड़ा केस बना दिया आपने। देखिए कोर्ट ने और क्या कहा है दोस्तों, कोर्ट ने कहा है फेयर ट्रायल के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी है। मतलब जिस संस्था का काम, जिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम, सीबीआई का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, जांच करना है, उसको कोर्ट लताड़ रहा है कि सही फैसला तो तब देंगे ना जब आप सही से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ऐसा नहीं, कितना महीनों हो गए इस मामले को, 2022 में मामला दर्ज हुआ है, हम 26 में आ गए। आप सोचिए इस केस की वजह से अरविंद केजरीवाल की दिल्ली से सरकार चली गई, इस केस की वजह से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए खतरे के बार्डर मंडराने लगे। अरविंद केजरीवाल को कितना टारगेट किया गया, शीश महल दिखा दिखा के न जाने क्या बताया गया, अरविंद केजरीवाल दुनिया का सबसे भ्रष्ट आदमी है। और क्या हुआ, एंड ऑफ द डे निचली अदालत तक में सीबीआई अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई। और दोस्तों ये आप मानकर चलिए कि ये जो पूरा मामला है ना, इसकी गूंज बहुत लंबे वक्त तक जाएगी, क्योंकि हाल के दिनों में आप देखिए जो इस तरह के केसेस थे सब गिर गए। हेमंत सोरेन को ठीक चुनाव से पहले कैसे उठाकर ले जाया गया, क्या हुआ, अंत में लोकसभा चुनाव के बाद उनको जमानत मिल गई, वो बाहर आ गए। उस केस का क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हुआ, मनीष सिसोदिया के साथ भी हुआ, संजय सिंह के साथ भी यही हुआ। आज शाम को 4 बजे अरविंद केजरीवाल अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, विस्तार से सब कुछ बताएंगे दोस्तों। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मसला है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां काम कैसे कर रही हैं। मतलब ये तो हद ही हो गई कि केस में बिल्कुल ही दम नहीं था कि आप खड़े होकर डिफेंड नहीं कर पा रहे अपने केस को, और कोर्ट आपको लताड़ रहा है। यहां मैं एक और चीज आपको याद दिला दूं दोस्तों, जैसे कोर्ट ने जानते हैं क्या बोला है, हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं और उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। सोचिए जो चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल किया उसमें खामियां पाई हैं कोर्ट ने। आगे सीबीआई सिसोदिया के खिलाफ पहली नजर में मामला साबित ही नहीं होता, तो फिर आप किस आधार पर इस मामले को चला रहे थे। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद में बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो तब बिना पुख्ता सबूत के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। किसी भी बयान या सबूत के अभाव में केजरीवाल को साजिश का हिस्सा बताना टिक नहीं सकता। मतलब कोर्ट ये कह रहा है सीबीआई को कि आपने किस आधार पर एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का नाम इसमें जोड़ दिया, कोई आधार ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, उनका नाम आपने जोड़ दिया। कितनी गंभीर बात है दोस्तों। आगे देखिए, चार्जशीट में ऐसी कई बातें शामिल की गई जिनका गवाह के बयानों से कोई संबंध नहीं है। चार्जशीट में विरोधाभास है जो कथित साजिश की पूरी थ्योरी को कमजोर करता है। मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि जो साजिश आप कह रहे हो कथित है और जो सबूत आप पेश कर रहे हैं वो आपकी चार्जशीट पर मैच नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए जज ने कहा, हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं है। मुख्य आरोपी आप जिसको बना रहे हैं उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं और ये कोर्ट कह रहा है। कितनी शर्म की बात है दोस्तों सीबीआई के लिए। दोस्तों अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी आयोग के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं, और होना चाहिए दोस्तों, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए कि कैसे आप किसी को इतना परेशान कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इन बड़े बड़े नेताओं के पास तो मतलब आप सोचिए वकीलों की कोई कमी नहीं है, इतना बड़ा लीगल सेल, लीगल टीम होती है इनकी। मतलब आम आदमी के बारे में सोचिए, एक सामान्य सा कोई शहरी होता होगा, उसके लिए कितनी मुश्किल होती होगी। कितना बड़ा केस आपने बना दिया जिसमें आपकी चार्जशीट में विरोधाभास है और एक कोर्ट कह रहा है। दोस्तों सेम सिसोदिया के साथ हुआ है। सिसोदिया को भी जिस आधार पर उनका केस ठोका गया उन पर, कोर्ट ने कहा है कि कोई सबूत ही नहीं है उनके खिलाफ। दोस्तों अब आम आदमी पार्टी इसको अपनी जीत के तौर पर दिखा रही है। खास तौर पर पंजाब चुनाव से पहले हर लिहाज से आम आदमी पार्टी के लिए जीत है, लेकिन ये किसी एक पार्टी की जीत और हार से कहीं ज्यादा ऊपर है। दोस्तों हमारे देश में पिछले 12 सालों से संवैधानिक संस्थाओं और खास तौर पर इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों के नाम पर जो कुछ भी हुआ है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिन पर बीजेपी वाले चक्की पीसिंग का आरोप लगाते थे वो बीजेपी वालों के साथ सरकार चला रहे हैं। जिनको मोदी जी जेल में भेजने की धमकी देते थे वो एनडीए का हिस्सा बन गए, और जो नहीं बने उनके साथ यह हाल हुआ है। दोस्तों विपक्ष अगर यह आरोप लगा रहा है और इस तरह के फैसले जब आते हैं उस पर यकीन कैसे नहीं किया जाए। अब आप इस फैसले का टाइमिंग भी देखिए, मतलब इस सरकार के जो सितारे हैं वो गर्दिश में चल रहे हैं। कैसे? ठीक 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट से सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा एनसीईआरटी वाले मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज सीजीआई इस पूरे मामले को देख रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार को सूत्रों के हवाले से खबरें चलानी पड़ी कि मोदी जी और मंत्री जी तो हैरान हैं कि कैसे हो गया।
इस मामले को लेकर अभी जो पूरी की पूरी सरकार है वो बैकफुट में है और उसके कुछ ही घंटों बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सरकार को दूसरा बड़ा झटका दिया है। मतलब कोर्ट के मोर्चे पर ये सरकार लगातार दबाव पर दबाव झेल रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।